मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारे आगे पीछे लट्टू बनकर घूमेगा। हाँ, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। वह तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा। तुम पूरब चलने कहोगी, वो पूरब चलेगा। वो तुम पश्चिम लेकर जाओगी, आंख बंद करके पश्चिम की दिशा में जाएगा। दिन को रात कह दोगी, आंख बंद करके तुम्हारे प्रेम में दिन को वो रात कहेगा। यह परिस्थिति आ जाएगी तब जब पति तलाक तक की बात कर रहा हो। यदि संबंध बिगड़ते बिगड़ते इतना अधिक बिगड़ गया कि संबंध अब खंडित हो रहा है, बिगड़ रहा है, टूट रहा है या टूटने की कगार पर पहुंच गया है, मैं इस बुरी से बुरी सिचुएशन में कह रही हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल होकर 7 समंदर लांग कर तुम तक पहुंचेगा। तुम मायके में हो, तुम मायके में आ जाएगा। तुम कहीं अकेले रहती हो, तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। ऐसा अद्भुत असर होगा। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारा सम्मान नहीं करता, बात तो करता ही नहीं तुमसे, तुम्हारा दिया खाना नहीं खाता, अपनी चीजें छूने का हक तुमसे छीन लिया है। तुम उसके कपड़े तक धोने जाती हो तो कहता है रहने दो, तुम्हें नहीं धोना, तुम मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना, तुम मेरी चीजों को मत छुआ करो। बात बात पर बेइज्जत करता है तुम्हें। मार्केट जाती हो दोनों, छोटी सी बात पर लड़ाई शुरू कर देता है। न दुकानदार की परवाह, न चौराहे पर खड़े लोगों की परवाह, कहीं भी तेज आवाज में तुम्हें अपशब्द कहने लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है मैं क्यों आई इसके साथ, काश मैं आती ही नहीं। घर आकर तुम अपनी सास को, ससुर को यदि उसकी बात कहती हो तो वो भी उन्हीं का पक्ष लेते हैं, तुम्हें ही दोष देते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, जो परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाए कि तुम्हारे फेवर में कोई बात ना हो। मायके फोन करके यदि तुम इन सब बातों को बताती हो तो मायके में कहते हैं देखो तुम्हारी गृहस्थी है, हमने तुम्हारे विवाह कर दिया, अब जैसे संभाल सको संभालो अपने रिश्ते को, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। अर्थात वहां भी द्वार बंद हो रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं चारों दिशाओं से हार रही हूँ, अब क्या करूं, मैं किस ग्रह को बैलेंस करूं, गुरु पर ध्यान दूं, शुक्र पर ध्यान दूं या बुध को संवारूं। कहीं मंगल तो नहीं बिगड़ रहा मेरा, कहीं मेरा राहु तो मेरे सर नहीं चढ़ रहा, कहीं शनिदेव तो नाराज नहीं हो गए, मैं आखिर करूं तो क्या करूं। जब मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दे, जब रिश्ते टूटते टूटते अंतिम कगार पर पहुंच जाए, जब दोनों हो एक घर में परंतु अपरिचित की तरह, दोनों बात न करे एक दूसरे से, दोनों सम्मान न करे एक दूसरे का, यह रिश्ता इतनी बुरी अवस्था में आ गई हो कि अब तुम्हें लगता है कि पीछे मुड़ने का कोई मतलब ही नहीं, मेरे किसी भी प्रयास का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, ये रिश्ता अब खत्म हो जाएगा। जब बात इतनी बिगड़ जाए, परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाए, तब भी क्या कोई हल है, कोई छोटा सा प्रयोग है, कोई छोटा सा उपाय है जो मैं बहुत ज्यादा परेशान ना हुए बिना कर सकूं और मेरा पति मेरे प्यार में पागल हो जाए, मेरा प्रेमी भाग कर आए, जो विवाह की बात सुनना नहीं चाह रहा है तुमसे और सामने से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले जाए। हाँ, मैं कह रही हूँ छोटा सा जल तुम यदि स्वयं पर भी छींट लेती हो और पति पर छींट देती हो तो वही पति तुम्हारे प्यार में पागल होकर तुम तक पहुंचेगा, इस रिश्ते को संवारने सुधारने का अंतिम अथक प्रयास करेगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखो कैसे अद्भुत चमत्कार होता है। रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाना, अपने आंचल से अपने आंसू को नहीं पोंछना, हर थोड़ी देर के बाद जल पियो, मुंह को मीठा किया करो, शुक्र को सवार कर सुधार कर रखा करो, बालों में कंघी रोज करो वरना राहु बिगड़ जाएगा। शादीशुदा हो तो मांग भरना मत भूलो, पति के साथ रह रही हो ना रह रही हो, तलाक तो नहीं हुआ तुम्हारा, मांग अवश्य भरो। बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, सज धज कर रहो, मुस्कुराओ। कोई कहे कि कैसी हो तो कहना मुस्कुरा कर मैं अच्छी हूँ। तुम इतना कहो, आधे ग्रह तो ऐसे ही बैलेंस हो जाएंगे, बाकी आधे मैं हूँ ना, संभाल लूंगी, भरोसा रखो मुझ पर, जान लो मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, तुम कुछ ना कहो तो ग्रहों की दशा भी तुम्हारे कमेंट्स में पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो अथक प्रयास कर रही हूँ आपकी सफलता के लिए वह पहुंचे सीधे आप तक।
ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी सब्सक्राइबर से 1 भी रुपए की धनराशि नहीं मांगी जाती है। तो कोई मेरी तस्वीर लगाकर या कोई व्हाट्सएप नंबर जारी करके आपसे कुछ मांगता है तो उससे सावधान रहें, वो फ्रॉड है, परंतु ईश्वर उसका भी भला करे। मुस्कुराते रहा कीजिए, परमात्मा पर भरोसा रखिए, वो हमारे शत्रु नहीं, वो हमारे पिता है, परम मित्र है। हाँ, मैं कह रही हूँ एक जल तैयार कीजिए घर में, केवल उसे अपने ऊपर छींट लीजिए और देखिए क्या चमत्कार होता है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आपको यह प्रयोग करना है। एक भगोने में थोड़ा सा जल ले लीजिए, 250 ml या आधा लीटर जल ले लीजिए। साफ जल, अपने घर का जल, कोई पवित्र गंगा जल नहीं लेना आपको, अपने घर का जो आप आरओ का पानी पीते हैं वही ले लीजिए। 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए इसमें, इस ठंडे जल में ही। 1 चांदी का आभूषण डाल दीजिए, 1 पायल डाल दीजिए, या कोई चांदी का कड़ा है तो डाल दीजिए, चांदी का छल्ला है तो डाल दीजिए, कोई भी चांदी, सोना नहीं, चांदी का एक आभूषण इसमें डाल दीजिए। एक तांबे का टुकड़ा चाहिए आपको। पहले जमाने में तांबे के सिक्के आते थे, यदि आपके घर में तांबे का सिक्का है तो डाल दीजिए, नहीं है तो बाजार में तांबे का चौकोर बड़े आसानी से उपलब्ध होता है, आप आराम से ले सकती हैं। इसके बाद में भी प्रयोग होते हैं। यदि तांबे का कड़ा है आपके पास तो डाल दीजिए, वरना कोई छोटा सा तांबे का टुकड़ा इस जल में डाल दीजिए और इसे चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, गैस पर चढ़ा दीजिए। कम से कम 3 मिनट तक इसे गर्म होने दीजिए, उबलने दीजिए इस पानी को। उबल जाए तो गैस बंद कर दीजिए, ठंडा होने दीजिए। इससे तांबा निकाल दीजिए, उस आभूषण को निकाल दीजिए और इस जल को एक बोतल में, यदि संभव हो तो स्प्रे बोतल में डाल दीजिए या किसी भी बोतल में इसे संचित कर लीजिए। अपने दाहिने हाथ में आज ही के दिन, गुरुवार के दिन, अपने दाहिने हाथ में इस जल को लीजिए। अपनी सारी समस्या बोलिए, जो दुख है, जो तकलीफ है आपको, पति से, स्वतन से, सास से, जो भी समस्या है कहिए और इस जल को अपने ऊपर छीटिए और फिर से इतना ही जल अपने हाथ में लीजिए, अपनी सारी समस्या बोलिए, याद कीजिए और इसे जाकर अपने पति पर छीटिए। वो जो भी कहता है कहने दीजिए, उसे कहिए गंगा जल है, मैंने पूजा पाठ किया है घर की शांति के लिए, कुछ मत बताइए उसे छीटिए। और तीसरी बार फिर अपने कर में अपना ये जल भरिए। अभी आपकी समस्या कहने की जरूरत नहीं है, पर अपने बेडरूम में जाकर कोने कोने में छीटिए। थोड़ा बेड पर जाएगा, थोड़ा कोने में जाएगा, थोड़ा टेबल पर जाएगा, आपके बेडरूम में जो सामान रखी है उस पर भी थोड़ा बहुत जाएगा। बस उपाय हो गया। चमत्कार है ना। अभी चमत्कार सिर्फ आपने सुना है मेरे मुंह से, चमत्कार आप देखेंगे जब यह प्रयोग आप स्वयं करेंगे। लगातार 11 दिनों तक इसी जल को इसी प्रक्रिया से खुद पर भी छींटना है, पति पर भी छींटना है और अपने बेडरूम में जिसका स्वामी शुक्र होता है इस पर छींटना है आपको इस जल को। वो जो तांबे का चौकोर आपने निकाला है उसको कोई प्रयोग नहीं, उसे रख दीजिए आप, बाद में कभी प्रयोग आएगा। वो जो चांदी का आभूषण है जैसे पहना था आपने पहन लीजिए या रख दीजिए, अब उसका प्रयोग नहीं, प्रयोग केवल जल का है। इस चमत्कारिक जल को खुद पर, पति पर और बेडरूम में छींट कर देखिए। ना गुलामी करे आपका पति, आपका प्रेमी, ना गिरे आपके पैरों पर, अपने किए की माफी मांगे और प्रेम का संबंध निभाए आपसे, तब कहिए आप। मेरे कमेंट सेक्शन में आकर अपना अनुभव अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।